हेलो एवरीवन, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे व्हाट इज़ बूट कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रीट्रम यूनिसोक। ठीक है, स्प्रीट्रम यूनिसोक। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एसपीडी बोलूँगा और यूनिसोक बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, दोनों सेम सीपीयू हैं। पहले एसपीडी नाम था, अभी के टाइम पे एसपीडी का नाम चेंज हो के यूनिसोक हो चुका है। दोनों का प्रोसेस सेम है, कोई प्रॉब्लम आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन किसी टूल में अगर आपको स्प्रीट्रम यूनिसोक दिखे तो डिपेंड करता है, अगर मान लो 2017-18 के बाद का मोबाइल है तो यूनिसोक ही समझना, उससे पहले का है तो स्प्रीट्रम होगा। पहले स्प्रीट्रम सीपीयू का नाम था, अभी यूनिसोक हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि स्प्रीट्रम का एसपीडी का बूट कॉन्फ़िगरेशन का क्या प्रोसेस है और क्या रोल है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ बूट कॉन्फ़िगरेशन इन एसपीडी। एसपीडी का बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। SPD devices also use MMC boot 1, boot 2 partition like MTK। तो जो SPD डिवाइस है उसके अंदर भी MMC का boot 1, boot 2 partition एज ए बूट यूज़ करा जाता है, जैसा हमने MediaTek में जाना था। यानी कि SPD का फ़ोन जब आप ऑन करते हो, अगर वो बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ हुआ तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। अगर बूट कॉन्फ़िगरेशन हुआ हुआ है तो वो सबसे पहले boot 1, boot 2 को जाके झाकेगा, उसके बाद फ़ोन ऑन होगा, जैसे कि हमारे मीडियाटेक में देखा था। बूट रोम इनसाइड द सीपीयू लुक्स फॉर द एफडीएल। बूट रोम जो होती है सीपीयू के अंदर, वो जब आप फ़ोन ऑन करते हो सबसे पहले फर्स्ट डाउनलोड लोडर को देखेगा, FDL1। FDL1 के बाद जाएगा FDL2 के पास, ये होते हैं लोडर। विदाउट करेक्ट बूट कन्फिग द सीपीयू कैन नॉट स्टार्ट द बूट चैन। अगर करेक्ट बूट कन्फिग्रेशन नहीं मिल है तो सीपीयू अलाउ ही नहीं करेगा कि आपका फ़ोन ऑन हो सके। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल में जानेंगे, अभी जस्ट समझो, लिखना चाहो लिख लो। एसपीडी में बूट 1, बूट 2 पार्टीशन इस्तेमाल होता है बूट एज ए बूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे मीडियाटेक के अंदर बूट 1 के अंदर कौन सी फाइल होती है, प्रीलोडर। बूट 2 में कौन सी होती है, प्रीलोडर। ऐसे ही एसपीडी में कौन सी होती है, FDL1 और FDL2। बूट 1 में FDL1, बूट 2 में FDL2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूट कन्फिग मस्ट बी सेट मैन्युअली व्हेन रिप्लेसिंग MMC। अगर आप MMC को रिप्लेस करते हो, चेंज करते हो, तो बूट कन्फिग्रेशन मैन्युअली सेट करना कंपलसरी है। SPD रिक्वायर प्रॉपर EXT/CST बूट पार्टीशन सेटिंग सेम एस MTK। जैसा मैंने आपको बताया था कि मीडियाटेक के अंदर बूट कन्फिग्रेशन की फाइल सेम मॉडल की EXT/CST से आपको डालनी चाहिए, वही सेम प्रोसेस हमें SPD के साथ भी करना चाहिए। ठीक है, बेटर है कि आप EXT/CST डाल दो। EXT/CST अगर नहीं मिल रही, मजबूरी है, तो आप मैन्युअली भी बूट कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। रॉन्ग बूट कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा, डिवाइस विल नॉट बूट। ठीक है, वो डेड रहेगा। अगर गलत होगा बूट कॉन्फ़िगरेशन तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, फ़ोन आपका डेड रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। बूट रोम इनसाइड सीपीयू। जो सीपीयू के अंदर जो बूट रोम है वो सबसे पहले FDL1 को बूट 1 में से उठाएगी, फिर बूट 2 में से FDL2 को उठाएगा, उसके बाद फ़ोन कंटिन्यू एंड्रॉयड सिस्टम पार्टीशंस पे जाएगा, बूट इमेज और बाकी की इमेज काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप USB केबल वाले वर्क के अंदर जो जो बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पे सब कुछ सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहला मान लो ये CPU, आपने पावर ऑन बटन करा, वो कहाँ पर गया, MMC के पास गया। किस पार्टीशन के पास जाएगा, बूट 1, बूट 2। बूट 1 से देखेगा मेरा FDL है, बूट 2 में जाएगा, चेक करेगा मेरा FDL2 है, दोनों मिल जाएंगे, FDL1 और FDL2। उसके बाद जाएगा एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर, फिर यहाँ से उठाएगा बूट कॉन्फ़िगरेशन, लोगो वाली इमेज, एनिमेशन, सिस्टम इमेज। यानी पहले यहाँ तक पहुँचेगा CPU, उसके बाद आपका एंड्रॉयड सिस्टम को उठाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लैशिंग एंड बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लैश आफ्टर न्यू MMC। देखो, यूज़ प्रोग्रामर टूल्स F64, EasyJTag, UEFI, ETC। सबसे पहला, अगर आप MMC को चेंज कर रहे हो या कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो तो कोशिश करो कि सिर्फ, मान लो मेरे पास MMC है, मैं सिर्फ उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन बना के MMC वापस फ़ोन में नहीं लगा दूंगा। जाहिर सी बात है, जब मैंने MMC निकाली है तो मैं उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ के साथ मैं उसके जो बूट पार्टीशंस हैं FDL1, FDL2 या पूरी फ्लैश फाइल भी डालूंगा,
ताकि ऑन हो गया ठीक है, ऑन नहीं हुआ तो कम से कम लोगो पे तो आना चाहिए। लोगो पे आ गया तो मैं अपनी यूएसबी केबल लगा के वापस फ्लैश कर लूँगा, बार बार एमएमसी निकालनी नहीं पड़ेगी। तो अगर जो भी आप काम करते हो तो कम से कम उतनी फाइल्स उसके अंदर डाल दिया करो कि आपका फ़ोन कम से कम लोगों तक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि बूट कॉन्फ़िगरेशन करो, बूट कॉन्फ़िगरेशन के बाद FDL1 और FDL2 और बाकी की फ्लैश फाइल डाल दो थोड़ी बहुत। सेट बूट कॉन्फ़िगरेशन EXT/CSD से कर सकते हो। राइट बूट 1 बूट 2 FDL ज़रूर डालो, लोडर्स होने चाहिए। उसके बाद GPT पार्टीशंस जो एसेंशियल पार्टीशंस होते हैं ज़रूरत वाले, वो आप डाल दो। आफ्टर बूट कन्फिग सेट, जब बूट कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेट हो जाए, फ़ोन आपने ऑन करा, ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नॉर्मल USB केबल से फ्लैश कर लो। SPD टूल, SPD रिसर्च टूल से, CM2 से, किसी भी टूल से आप फ्लैश कर सकते हो। लेकिन लोगों तक आएगा तो FDL1 FDL2 है और बाकी बूट की फाइल्स है तो ईजी फ्लैश हो जाएगा। अगर आप सोचो मैंने सिर्फ बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, अब मैं सीधा USB केबल से फ्लैश करूँगा, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा कंपेरिजन देख लेते हैं, कंपेरिजन विद MTK एंड क्यूलकॉम। मीडियाटेक में बूट कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी होता है। देखो मीडियाटेक में बूट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल होता है। मीडियाटेक में हमें बूट 1 बूट 2 प्लस बूट 2 के अंदर जो प्रीलोडर जाएगा दोनों में, ये कंपलसरी चाहिए होता है। मीडियाटेक का सिस्टम है ये। वही सेम क्यूएलकॉम बोलता है मेरे को बूट की ज़रूरत नहीं है, मैं यूज़र एरिया में पार्टीशंस के अंदर मेरे को मेरी बूट फाइल मिल जाएगी, मैं उठा लूँगा। मेरा जो प्राइमरी बूट है वो मेरे CPU के अंदर पड़ा हुआ है, जो मेरे को सपोर्टिंग बूट मिलेगा वो मैं यूज़र एरिया में से उठा लूँगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो मैं नहीं ऑन होऊंगा। ठीक है। SPD के अंदर भी सेम मीडियाटेक के की तरह ही बूट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है। बूट 1 बूट 2 होना चाहिए और बूट 1 बूट 2 के अंदर FDL1 FDL2 भी होना चाहिए। जैसे मीडियाटेक में प्रीलोडर होना चाहिए ना, ऐसे ही SPD में भी होना चाहिए FDL1 FDL2। ठीक है, इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में। अब यहाँ पे एक बार समरी चेक कर लेते हैं। SPD डिवाइसेस बिहेव सिमिलर टू MTK टर्म्स ऑफ बूट कॉन्फ़िगरेशन। SPD का भी सेम फंडा है जैसे मीडियाटेक का है बूट कॉन्फ़िगरेशन का। ऑलवेज कन्फिगर बूट 1 बूट 2 करेक्टली व्हेन रिप्लेसिंग MMC। हमेशा कोशिश करो कि बूट 1 बूट 2 और जो बूट कॉन्फ़िगरेशन का एरिया है उसको सेट करो अगर आप MMC रिप्लेस कर रहे हो तो। बिना बूट कॉन्फ़िगरेशन के या बिना बूट कॉन्फ़िगरेशन और लोडर के, ठीक है, मान लो आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है और लोडर भी नहीं है, तो आपका फ़ोन रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा USB केबल से। मान लो आपने बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दिया या गलत बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, अब आप USB केबल से कनेक्ट करोगे ना फ़ोन को, तो डिवाइस मैनेजर में SPD का पोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिकल पे चल के इन चीज़ों को जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सिंपल MMC कनेक्ट कर दिया मैंने और देख सकते हो मैंने अभी इसको एम्प्टी करा है आपको समझाने के लिए। पूरी चिप फॉर्मेटेड है, ये सारे पार्टीशंस खाली पड़े हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिवाइस नॉट बूट इनेबल। क्वेलकॉम में दिखाएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे SPD में ये नहीं दिखाना चाहिए, मीडियाटेक में भी ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, या तो हम इसको EXT/CSD दे देंगे डंप डाउनलोड करके SPD का सेम मॉडल का, या फिर हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे, नीचे आएंगे, ये रहा हमारा यूनिसॉक और ये रहा स्प्रीट्रम। आज के टाइम में रियलमी के जो SPD के फ़ोन है तो आपको यूनिसॉक ही सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है और राइट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल डन हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, वापिस से रिकनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, बूट अभी बता रहा था ना बूट पार्टीशन नॉट इनेबल, अब क्या बता रहा है, बूट पार्टीशन 1 इज़ इनेबल फॉर बूट, यानी कि हमारा बूट 1 इनेबल हो चुका है बूट करने के लिए। ठीक, अब मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार अपनी MMC को दोबारा फॉर्मेट करता हूँ, खाली करता हूँ। ठीक है, पूरी एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, टास्क कंप्लीट। उसके बाद हम वापस से रिकनेक्ट करेंगे।
ठीक है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, आप यहाँ से भी बूट कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। ठीक है, सेटिंग में से। अब मान लो यहाँ पे देखो डिवाइस नोट बूट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। अगर हमें यहाँ से बूट कॉन्फ़िग नहीं बनाना, तो क्या हमारा ये जीपीटी वाला बटन फ्लैश F64 बॉक्स में एसपीडी के काम के लिए क्या हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन बना पाएगा फ्लैश फाइल के थ्रू? तो हम इस जीपीटी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एसपीडी वाली फ्लैश फाइल एक बार देख लेते हैं हमारी। ये रही एसपीडी, ये रही एसपीडी की फ़ाइल। आप सभी को पता है पैक फॉर्मेट में आती है, डॉट पैक फाइल होती है। ये हमने पैक फाइल इसको कहाँ से दी है, यहाँ से जीपीटी से। दोबारा दे देता हूँ। ठीक है, ये रही हमारी पैक फाइल। ओपन पे क्लिक करा, यहाँ पे SGPT राइट सक्सेस ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि पार्टीशंस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक राइट हो गई इस पे क्लिक करने के बाद, पैक फाइल लेने के बाद। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिवाइस नॉट बूट इनेबल। अब मैं इसको वापस से रिकनेक्ट करके देखता हूँ क्या इसने हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दिया होगा। ठीक है, इसने हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन बना दिया ऑटोमेटिकली, देख सकते हो बूट पार्टीशन 1 इनेबल फॉर बूट। यानी कि यहाँ से भी अगर आप बनाना नहीं चाहते हो एसपीडी में, तो सिंपल जो मॉडल है उसकी सेम पैक फ्लैश फाइल इसको दे दो यहाँ से जीपीडी से, ऑटोमेटिक आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन भी बन जाएगा और पार्टीशंस टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई क्रिएट। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जीपीटी की, ये पार्टीशंस इसको मत समझ लेना। इसके लिए आप ब्लैंक चेक कर सकते हो ऐसे करके। ये रहा ब्लैंक चेक करने का बटन। देखो पार्टीशन इज ब्लैंक, पार्टीशन इज ब्लैंक, पार्टीशन इज ब्लैंक, पार्टीशन इज ब्लैंक। अब आप सोचोगे कि ये पार्टीशन इज ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, जबकि FDL1 बूट ए और बी में अगर होगा तब भी ये पार्टीशन इज ब्लैंक दिखाएगा। सिर्फ ब्लैंक चेक का ये जो बटन है ना, ये बूट ए और बी की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देता, बाकी यूज़र एरिया की इंफॉर्मेशन करेक्ट दे देता है। कहीं कहीं केसेस में पार्टीशन ब्लैंक है या नहीं है ये नहीं बता पाता। तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया, अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो बेटर है कि आप इसको फ्लैश फाइल लेके एक बार हमारे पार्टीशन बने, दूसरी बार हमारी फ्लैश हो जाएगी। देखो क्या है ये, यूबूट 2, यही है हमारी FDL1 और FDL2 की फ़ाइल। ठीक है, उसके बाद हमारी ये यूज़र एरिया की फ़ाइल। अगर अब मैं इसको फ्लैश करूँगा तो अब ये पार्टीशन एम्प्टी नहीं रहेंगे, जो होंगे वो एम्प्टी दिखाएगा। उसके बाद ये फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगर आप एमएमसी रिप्लेस कर रहे हो, किन की कर सकते हो किन की नहीं, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगी। अभी जस्ट इतना समझो कि अगर आप एमएमसी चेंज कर रहे हो एसपीडी के अंदर, तो FDL1 FDL2 कंपलसरी डालो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कम से कम थोड़ी बहुत फ्लैश फाइल उसके अंदर डाल दो, जिससे फ़ोन ऑन करते में कम से कम लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, मेरे को इसको फ्लैश नहीं करना, मैं स्टॉप करूँगा। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ से एसपीडी का पार्टीशंस बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ से बना सकते हो। लेकिन मीडियाटेक के अंदर यहाँ से ट्राई करा था तो मीडियाटेक में बूट पार्टीशन नहीं बन पाया था। आगे जाके हो सकता है बनने लगे, लेकिन अभी के टाइम पे जीपीटी पे क्लिक करके बूट पार्टीशन नहीं बना, जबकि एसपीडी में अगर हमने इसको पैक फाइल दी तो बन गया। ठीक है, और पहले पार्टीशन बन जाएगा, पार्टीशन के बाद सिंपल दोबारा फाइल दो, दोबारा से फ्लैश कर दो। तो इस टाइप से आप बूट कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एसपीडी का, कहाँ कहाँ से बनाना है वो आपको पता चल गया होगा, और बूट कॉन्फ़िगरेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है एसपीडी में ये भी आपको पता चला होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितना भी आपको बताया है एसपीडी से रिलेटेड, बूट कॉन्फ़िगरेशन का, बूट पार्टीशंस बनाने का या जीपीटी पार्टीशन क्रिएट करने का, वो आपको समझ में आया होगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।